दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार कई सालों से इजराइल के प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे थे, वो आज उनका सपना फिर एक बार चकनाचूर हो गया है। गजा के अंदर 15 महीनों तक चले मुकाबले में दो सुपर पावर मिलकर के 20,000 से कम मुजाहिदीनों वाले एक संगठन को खत्म नहीं कर पाए हैं। आज गाजा से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे यह प्रतीत होता है, साफ साफ नजर आता है कि इजराइल गाजा के अंदर इस मुकाबले को हार गया है। आगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अमेरिका ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे यूक्रेन के अंदर हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि गाजा की, जहां पर अमेरिका और इजराइल की हार हुई है। कैसे, आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो देखिए। आज 4 इजरायली बंधकों को हमास की तरफ से रिलीज किया गया, लेकिन आप जानते हैं इसके बदले में इजराइल को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इसके बदले इजराइल को लगभग 114 फलस्तीनी लोगों को छोड़ना पड़ा है, और हमास ने मात्र 4 इजरायली सैनिकों को आज रिलीज किया है। इससे यह साफ साफ पता चलता है कि इजराइल इस मुकाबले को हार गया है। इससे पहले आप सब जानते होंगे 3 लोगों को हमास ने रिलीज किया था, और उसके बदले में 90 फलस्तीनी लोगों को इजराइल को छोड़ना पड़ा था, और यह धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता जाएगा। आप सोचिए कितनी बड़ी हार है इजराइल की, कि जो इजराइल एक सबसे बड़े सुपर पावर, अपने आप को मानने वाले अमेरिका के साथ मिलकर के गजा के अंदर हमास के साथ मुकाबला कर रहा था, उस मुकाबले में अमेरिका के साथ मिलकर के इजराइल को इतनी ताकत नहीं हासिल हो पाई कि वो अपने हॉस्टेजेस को रिलीज करवा पाए, और आज हमास के साथ समझौता करके उसको अपने हॉस्टेजेस रिलीज करवाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है मालूम है? 200 के करीब उम्र कैद की सजा पाने वाले फलस्तीनी नागरिकों को अब इजराइल को रिहा करना है, और कई फलस्तीनी ऐसे हैं जो मुद्दतों से इजराइल की कैद में हैं। यानी हम 10-15 साल जोड़ ले, तब से वो इजराइल की जेलों में बंद हैं, और उनको अब इजराइल को छोड़ना पड़ रहा है। 4 इजरायली फौजी की रिहाई के बदले में। अब आप समझिए कि यह कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और उससे भी चौंकाने वाली बात जानते हैं आप क्या है? मैं आपको स्क्रीन पर यह वीडियो दिखा रहा हूं, यह वीडियो आप लोग देखिए। यह वीडियो अपने आप में दिखाता है कि जिस इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने सफेद झूठ बोलकर यह दावा किया कि हमने गजा से हमास को 99% नेस्तो नाबूद कर दिया है, आज वही हमास किस तरीके से गजा की सड़कों पर छाया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास के जो मुजाहिदीन हैं, वो आप देख सकते हैं सजदा करके उस सुपर पावर का शुक्र अदा कर रहे हैं, और यह तादाद लगातार बढ़ रही है। अब इससे आप समझ जाइए कि हार किसकी हुई है। हार किसकी हुई है, समझ जाइए आप। इजराइल ने क्या कहा दुनिया के सामने कि हमने हजारों की तादाद में, कई हजार, 15, 16, 17 हजार, 20 हजार से ज्यादा इजरायली, ये जो हमास के मुजाहिदीन है, उनको खत्म कर दिया। लेकिन अगर खत्म कर दिया होता सबको, तो ये सब कैसे आ जाते? ये अपने आप में दिखाता है कि इजराइल ने जो झूठ बोला था, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। गाजा आज हमास के सदस्यों से, मुजाहिदीनों से भर गया है। इस बार गाजा पट्टी में फलस्तीनी स्क्वायर में एक्सचेंज डील के दौरान आप देख सकते हैं प्रतिरोध सेनानियों की एक पूरी सैन्य बटालियन दिखाई दी है। अब आप सोचिए कि अगर इजराइल ने इनको खत्म किया होता तो ये कैसे जिंदा हो जाते। और मान लीजिए अगर इनको खत्म भी कर दिया गया, अगर ये जिंदा हो गए तो ये करिश्मा नहीं तो और क्या है।
इसलिए कहते हैं ना कि आप अगर जुल्म करते हैं तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इजराइल की जो हालत होने वाली है, उसकी शायद उम्मीद इजराइल ने खुद नहीं की होगी। मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो गाजा पट्टी है वो हमास के मुजाहिदीनों से पट गया है। कई हजार फलस्तीनी हमास के जो फाइटर हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये इजराइल और अमेरिका की शर्मनाक हार है। और उससे चौंकाने वाली चीज आप देखिए स्क्रीन पर, ये इजराइल के द्वारा वो हथियार हैं, वो मरकबा टैंक्स या बिल्डोजर्स हैं जिनको इजराइल ने गाजा पट्टी में इस्तेमाल किया। और आप देख सकते हैं आज गाजा के बच्चे उसको खेल के मैदान में खिलौना समझकर उसके साथ खेल रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक हार और क्या होगी। देखिए आप, यह है सच्चाई गाजा की। हां, बेकसूरों को इजराइल ने खत्म किया, इसमें कोई शक नहीं है। 40 से 50 हजार बेकसूरों को खत्म कर दिया जो आम नागरिक थे। लेकिन हमास को लेकर जो दावा किया था वो पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। उल्टा हमास ने जो उसको नुकसान पहुंचाया उसके सबूत आपके सामने हैं। यह दिखाता है कि इजराइल किस तरीके से दुनिया को सिर्फ फूल बनाता है और उसके दम पर अमेरिका जैसे देशों से हथियार वसूलता है, मोटी रकम वसूलता है। खैर, अब मैं आपको एक और खबर देने वाला हूं जो कि अमेरिका से ही सामने आ रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ना जाने कैसे कैसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिसमें से कुछ फैसलों पर तो कोर्ट ने रोक तक लगा दी है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। ट्रंप अब किसी भी देश को मदद के तौर पर फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले हैं। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि इसमें वो देश भी शामिल है जिसको अमेरिका ने पहले उकसाया था रूस के साथ मुकाबला करने के लिए, और आज उसका साथ अमेरिका ने छोड़ दिया है। मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन की। खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है कि जितने भी देशों को वो अब तक सैन्य सहायता मदद दे रहा था, उन तमाम देशों को अब सैन्य सहायता नहीं देगा। मात्र 2 देशों को वो अपनी सैन्य सहायता देगा, जिसमें से इजराइल शामिल है और मिस्र यानी इजिप्ट इसमें शामिल है। इन 2 देशों को आगे भी अमेरिका सैन्य सहायता प्रदान करता रहेगा। उसके अलावा जितने भी देश हैं, इंक्लूडेड यूक्रेन को तक अब अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया है कि जाइए अब अपने दम पर मुकाबला करिए, वरना डाल दीजिए हथियार। यह अपने आप में दिखाता है कि गाजा के बाद यूक्रेन के अंदर भी अमेरिका की बहुत बड़ी हार हुई है। यह सुपर पावर के मुंह पर सुपर तमाचा पड़ा है। इसलिए कहते हैं कि अति करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, और आज भुगतना पड़ रहा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।